हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 ऑफ मैथ्स 1, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज एंड अ लास्ट एक्सरसाइज। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 7-8 रूल्स, बट हमको इसमें से सिर्फ 3 रूल्स ही करने, बाकी के रूल जस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रॉम लिमिट ए टू ए आंसर हमेशा 0 होता है, मतलब जहां से आपने कलेक्ट करना शुरू किया वहीं पे स्टॉप किया तो कुछ कलेक्शन होता ही नहीं है। लाइक दैट। नो, पहला रूल क्या है, ठीक से देखो। द रूल सेज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रेशन ए टू बी, मतलब लिमिट में बदल नहीं करना है। एफ ऑफ एक्स की जगह आपको अभी क्या लिखना है, आपको x की जगह लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, चलो तो इस मेथड से प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली 3 या 4 मार्क को आता है, बट इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सो करके देखते हैं। दिए हुए प्रॉब्लम को पहले आई बोलो। इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक वे, कॉमन वे टू सॉल्व प्रॉब्लम। सो इट इज नंबर 1। ठीक है, नाउ अभी अप्लाई करो रूल। I इज इक्वल टू, देखो जहां जहां x है वहां आपको अभी क्या लिखना है, 1 प्लस 3 माइनस एक्स। सो इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स dx। अभी इसको सॉल्व करो। सो I इज इक्वल टू, आई लिखते ही आना है 1 2 3, ये क्या हो जाएगा देखो, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 बिकम 4, बराबर, ये बन गया 4, 4 प्लस 5 हो गया 9। सो इट इज 9 माइनस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ, अभी यहां देखोगे सो 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 माइनस एक्स, इट इज 4 माइनस 6, बट बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा प्लस एक्स। सो 9 में से 4 गए 5 प्लस एक्स dx। जो आंसर आएगा उसको नंबर दे दो 2। फिर आपको क्या कहना है, 1 प्लस 2 इक्वल टू, सो 1 प्लस 2 gives I plus I, it is 2I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, पहली वाली वैल्यू लिखो क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट dx, ये हुआ पहला वाला पार्ट, प्लस 1 to 3 क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट dx, क्यूब रूट dx। नाउ दोनों को भी जस्ट ऊपर वाले 1 and 2 राइट साइड लिख दो। सो 2i इज इक्वल टू, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। सो इट इज 1 2 3। अभी देखो क्या दिखेगा आपको, इट इज क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ
x plus 5 plus cube root of 9 minus x plus cube root of 9 minus x upon cube root of x plus 5, 9 minus x plus cube root of x plus 5. Now we know that अगर मैंने इसको a बोला तो ये बन गया b. So it is b plus a. a plus b is always b plus a. इसका ही मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको एक बार ही लिख सकते हैं. So it is 2i is equal to 1 2 3 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x. So ऊपर क्या आ गया, ऊपर वाले के एडिशन x plus 5 plus cube root of 9 minus x dx. पूरे ऊपर वाले टर्म को नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई. सो क्या आ गया फिर 2i is equal to integration 1 2 3 dx. We know that integration of dx is always x. जैसे आंसर मिल जाता है उसको करो बॉक्स ब्रैकेट. इट इज 1 2 3. सो 2i is equal to ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट. सो 2i is equal to 2, i is equal to ये 2 आ जाएंगे नीचे 2 upon 2. आंसर आपका बन गया 1. सो प्रोसीजर क्या होती है इसमें. अभी देखो क्यूब रूट की जगह स्क्वायर रूट होता, सिंगल होता, कुछ भी हो जाता, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कट ही होने वाला है. सो प्रोसीजर क्या होगी, जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको नंबर दे दो 1. अप्लाई रूल i इज इक्वल टू मिल जाएगा नंबर 2. 1 प्लस 2 ऐड करो. ऐड करने के बाद ये दोनों की एडिशन हो जाएगी 2i. इस साइड में आपने ऐड कर दिया. डिनोमिनेटर दोनों का सेम था इसीलिए उसको एक साथ कंबाइन करके लिखा. सो जो न्यूमरेटर होता है वही डिनोमिनेटर होता है इसीलिए कैंसिल हो गया. बच गया dx. dx का आंसर x. x को लगाओ ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट. जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो ये हो गया आपका एक टाइप का प्रॉब्लम. बराबर. अभी करते हैं दूसरा वाला रूल. सो ये प्रॉब्लम क्वाइट इजी होते हैं, सब में प्रोसीजर सेम ही होती है. नाउ देखो इसमें भी इट इज 0 to a. f of x dx is equal to 0 to a. मतलब जहां जहां x है वहां आपको अभी क्या लिखना है, a माइनस एक्स. तो इनिशियली जो पहला दिया हुआ प्रॉब्लम है वो होगा i इक्वल टू. अभी इसको यहां नंबर 1 वगैरह नहीं देना है क्योंकि एज देयर इज नो डिनोमिनेटर आपको ऐड करके कुछ मिलने वाला नहीं है. सो अप्लाई करते हैं रूल i इज इक्वल टू 0 to a. एक्स स्क्वायर, अभी x क्या बन रहा है, a माइनस एक्स. सो इट इज a माइनस एक्स का स्क्वायर. अगर x की जगह मैं a माइनस एक्स लिख रही हूं उसका ही मतलब a माइनस एक्स का मतलब है x. सो x पावर 3/2 dx. ये हमने क्यों किया, क्योंकि मुझको इसका आंसर पता नहीं था ये कैसा करना है, बट मुझको a माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करना आता है. सो इसको पहले एक्सपैंड करो 0 to a माइनस बी का होल स्क्वायर. इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर x पावर 3/2 dx. एंड अभी ये बन गया हमारा बेसिक इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज. जो बाहर टर्म है उसको अंदर लाओ, सबके साथ मल्टीप्लाई करो, एट द सेम टाइम सब चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सेपरेट कर दो. सो 0 to a स्क्वायर
एक्स पावर 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a 2ax into x power 3/2 dx plus 0 to a x square into x power 3/2 dx। अभी देखो मैं एक पार्ट पूरा कंप्लीट करके एक एक कंप्लीट करने जा रही हूँ। ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट तो आ गया बाहर। अभी फिर बचा क्या? बचा सिर्फ यहाँ एक्स क्यूब dx। पावर का रूल क्या कहता है? पावर में एक ऐड करो। सो 3/2 में एक ऐड कर देंगे तो मुझको मिल जाएगा 5/2। साइड में करके देखो 3/2 प्लस 1, 2 का एलसीएम तो 2 चले गए इससे 5/2। अगर 5/2 होगा तो ऐड एक करोगे तो बन जाएगा 7/2। 7/2 होगा तो एक ऐड करोगे बन जाएगा 9/2। इस तरह से सो एक्स पावर 3/2 का आंसर क्या आया? एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2। ये था इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर, इसीलिए कर दिया बॉक्स ब्रैकेट 0 to a। 5/2 उल्टा के ऊपर आ गया सो ये हो गया 2/5 a स्क्वेयर। अभी यहां क्या करना है? ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट। 0 पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 0। सो ये क्या बन जाएगा? 2/5 a स्क्वेयर इंटू a पावर 5/2। समझ में? ऐसे ही बाकी टर्म्स का भी कर लेते हैं। माइनस अभी दूसरा आपने उसका बीच वाला है वो, इट इज 2ax पावर 3/2। तो 2a तो आ गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ x की पावर 1 है तो ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन 0 to a 3/2 प्लस 1 x पावर 5/2। मतलब ये तो इंटीग्रेशन के अंदर ही ऐड हो गया। a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर mn। यही चीज यहाँ भी 0 to a, ये 2 एंड ये 3/2। तो 3/2 प्लस 1 हुआ 5/2, 5/2 प्लस 1 हुआ 7/2 dx। अभी सॉल्व करते हैं इसके इंटीग्रेशन को। सो 2a आ गया बाहर, x पावर 7/2 अपॉन 7/2, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट 7/2 का हो गया 9/2 अपॉन 9/2, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट माइनस 2a। 7/2 उल्टा होकर ऊपर 2/7, a पावर 7/2 माइनस 0 पावर 7/2 प्लस 9/2 उल्टा होकर ऊपर a पावर 9/2 माइनस 0 पावर 9/2। 0 की कोई पावर की वैल्यू नहीं, सो इट इज 2/5। ये बाद में करते हैं। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4/7 a इंटू a पावर, ये बाद में करते हैं, प्लस 2/9। अभी यहाँ ये 2 है सो 5/2 में एक ऐड हुआ 7/2, 7/2 में एक ऐड हो गया, ये बन गया a पावर 9/2। यहाँ a की पावर सिंगल है एंड ये तो 0 बन गया तो ये 7/2 है। a पावर 7/2 इंटू a, इट इज a पावर 9/2 एंड दिस इज ऑलरेडी a पावर 9/2। बराबर है? तो फिर अभी सोचो कि सब में कॉमन क्या है? a पावर 9/2, उसको कॉमन ले लो। सो इट इज इक्वल टू a पावर 9/2। एट द सेम टाइम देखो 2 भी सब में कॉमन है तो मैंने अगर 2 कॉमन ले ली तो ये बन गया 1/5 माइनस 2/7 प्लस 1/9। सो अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा है कि अगर 3 टर्म्स एक डिवीजन में होते हैं तो उसका एलसीएम कैसा लेना है। 5 इंटू 7 इंटू 9, खुद का डिनोमिनेटर नहीं लेना है, मतलब फॉर फर्स्ट विच इज द डिनोमिनेटर 5, तो मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 7 63 से। सो 1
into 63, it is 63 minus, for 2/7 7 को नहीं लेना है तो 9 5 जा 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 90। थर्ड के लिए 9 नहीं लेना है तो 7 5 जा 35, दिस इज प्लस 35, सो 63 प्लस 35, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 98, 98 माइनस 90 इट इज 9, बराबर, सॉरी इट इज 8, सो ये यहां बच जाएगा 8 आंसर, जो नीचे किसी वाले के साथ कैंसिल नहीं होता है, सो 8 2 जा 16, सो फाइनल आंसर 16 a पावर 9/12 अपॉन, अभी दिस वन 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 1 31, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एंड अभी करते हैं लास्ट वाला प्रॉब्लम विच इज द मोस्ट इजीएस्ट वन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि इसके दूसरा टाइप जो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है बट वो उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं। तो ये देखो -a to a इस टाइप का फंक्शन है। अगर फंक्शन इवन होता है तो आपको लिखना है इट इज 2 times 0 to a f of x dx, एंड अगर फंक्शन ऑड है तो आपको लिखना है इट इज इक्वल टू 0। अभी ये क्यों आया उसकी थोड़ी सी थियोरी देखो। ये देखो, अगर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज f of x, अगर ये ग्राफ इस टाइप से, दैट मीन्स जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे, तो ऊपर वाले पॉजिटिव वैल्यू को नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू कैंसिल कर देगी एंड आंसर आ गया 0 अगर आप काउंट करते हो तो इट इज ऑड वन। बट अगर यही से आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया, so this is minus a 0 a, जितना पार्ट इस साइड है उतना ही पार्ट दूसरे साइड है, तो आप दो बार अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप एक बार ही काउंट करो ये पूरा रीजन एंड उसका डबल कर दो। सो इसीलिए 2 times 0 to a f of x dx, अगर वो इवन है तो अभी इसकी प्रोसीजर क्या होती है इवन एंड ऑड समझने की। आप पहले f of x लिखो, फिर f of माइनस एक्स लिखो, जितना आंसर आपको पॉजिटिव साइड में आता है उतना ही आंसर आपको निगेटिव साइड में मिलता है, इट मीन्स इट इज इवन फंक्शन। एंड अगर f of x एंड f of माइनस एक्स अगर सेम नहीं है तो इट इज ऑड फंक्शन, सो इट इज I इज इक्वल टू, नाउ लेट f of x इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, बराबर। अभी लिखो f ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहां जहां x है वहां माइनस एक्स लिख दो, सो इट इज इक्वल टू निगेटिव का क्यूब निगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, f ऑफ x f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, देयरफॉर इट इज ऑड फंक्शन। अगर सेम आता है तो इवन, अलग अलग आता है तो ऑड, सो इट इज ऑड फंक्शन एंड देयरफॉर if I is equal to integration -8 to a, so sorry minus 9 to 9 x cube minus 4 minus x square dx is equal to 0। सो और फंक्शन होता है तो आपको इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 बोलना है।
ठीक है, कर लिया रीड एक बार। अभी आपके टेक्स्ट बुक में तो एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी मैं आपको एक इवन का एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, मतलब समझ में आएगा। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए। ये देखो, मैंने आपको बोला इट इज -2 to 2, I is equal to 1 upon 1 प्लस, ये 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, f ऑफ माइनस x इज 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर। सो 1 माइनस माइनस का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहां होगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, देयरफॉर इट इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होता है तो I बदल के अभी क्या हो जाएगा, 0 to 2, नीचे वाला बन जाएगा 0। ये देखो यहां हमने रूल किया, इट इज 2 टाइम्स 0 to a, मतलब 0 to 2 f ऑफ x dx। आपने f ऑफ x किसको बोला था, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो ये 2 रहा एज इट इज। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने किया था वो, इट इज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला। सो इट इज 0 to 2, हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx, इट इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, बराबर है। तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को, तो अगर मैंने इसको बदल के एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिखा तो बाहर देना पड़ेगा मुझको निगेटिव का साइन, 1 होता है 1 का स्क्वेयर। सो इट इज 1/2a, a की वैल्यू 1, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि एज इट इज डेफिनेट, इसको 0 to 2, ये हो गया कैंसल, बराबर है। कैंसल होने के बाद ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट। सो log ऑफ 2 माइनस 1 इट इज log 1 अपॉन 2 प्लस 1 it is equal to 3 minus log of 0 minus 1 it is minus 1 upon 0 plus 1 it is plus 1। इसको आप आगे जाके सॉल्व करो, जो होगा वो होगा आंसर, मतलब log ऑफ m अपॉन n इज log m माइनस n, ऐसा करके सॉल्व करो। बट लकीली इस टाइप का एक भी प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। And here we finish a chapter definite integration.